प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 13 में महाकवि ऐसे मनुष्यों को पशु के समान मानते हैं जिनमें कोई गुण नहीं होते हैं और वो मनुष्य पृथ्वी पर भार या बोझ के रूप में है। श्लोक इस प्रकार है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। श्लोक का अन्वय। येषां विद्या न तपो न दानं न शीलं न गुणो न धर्मो न ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। शब्दों के अर्थ। येषां जिन मनुष्यों के पास विद्या अर्थात पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, महान पुस्तकों में जो ज्ञान है वो जिनके पास नहीं है। तपो न तप अर्थात तपस्या नहीं है, जिन्होंने कोई कठोर तपस्या या महान कार्य नहीं किए हैं। दानम न जिन्होंने अपने धन को जो पात्र मनुष्य हैं उनमें दान नहीं दिया नहीं है। ज्ञानम न यहाँ ज्ञान का अर्थ है उचित अनुचित का भेद करना, कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, जिसे हम विवेक कहते हैं। विवेक का ध्यान नहीं है। शीलम न शील अर्थात अच्छा आचरण नहीं है, सुंदर व्यवहार नहीं है। गुणों न गुण अर्थात वीरता उदारता दया ममता प्रेम ऐसे गुण नहीं है। धर्मों न धर्म अर्थात अपने आयु अपने व्यवहार अपने अवस्था के अनुसार उचित व्यवहार करना आचरण करना, जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं। ते ऐसे मनुष्य अर्थात जिनमें विद्या तप दान शील गुण धर्म नहीं है, वैसे व्यक्ति मर्त्य लोके मर्त्य अर्थात इस मनुष्य लोक में, क्योंकि मनुष्य मरता है इसलिए इसको मर्त्य कहा गया है, और इस धरती को मर्त्य लोक कहा गया है क्योंकि यहाँ सभी जो आते हैं वो मरते हैं। इसलिए इस मृत्यु लोक में ऐसे लोग भूवि अर्थात धरती पर पृथ्वी पर भारभूताः भार अर्थात बोझ के रूप में होते हुए मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मनुष्य के आकार में मृगाः अर्थ है पशु चरंती चलते हैं घूमते हैं फिरते हैं। अर्थात कवि कह रहा है कि जिन मनुष्यों में विद्या तप दान ज्ञान शील गुण आदि नहीं है, वे इस धरती पर मृत्यु लोक में बोझ के समान है, और जो है तो मनुष्य के रूप में पर पशु की भांति बिना कोई सार्थक काम किए घूमते रहते हैं। भर्तृहरि का यह मानना है कि यदि हम इस संसार में आए हैं तो हमें अच्छे कर्म करते हुए जीना है। सामान्य रूप से तो पशु भी खाता पीता और सोता है, यदि हम ऐसे करेंगे तो हम पशु के समान ही धरती पर बोझ के रूप में है। अतः हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, यह कवि का मूल भाव है। इस श्लोक में कवि ने यह शिक्षा दी है कि हमें भले ही वन में रहना पड़े पर बुद्धिमान के साथ रहें, और मूर्खों के साथ भले ही स्वर्ग में हो तो भी हमें साथ नहीं रहना है। कवि ये मानता है कि मूर्खों के साथ रहने से संकट ही संकट आएगा। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वन चरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। अन्वय। वन चरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वरम किंतु सुरेंद्र भवनेषु अपि
मूर्ख जन संपर्क न वरम अस्ति। शब्दार्थ वन चरैहि, चर का अर्थ चलने वाले, वन चरैहि वन में रहने वाले अर्थात वनवासियों के साथ, सह साथ में, पर्वत दुर्गेशु पर्वत के दुर्ग अर्थात जहाँ पर जाना कठिन हो अर्थात बीहड़ खाबड़ में भी भ्रांतम भ्रमण करना वरम उत्तम है, किंतु सुरेंद्र भवनेशु, सुरेंद्र अर्थात इंद्र, भवनेशु सुरेंद्र के भगवान इंद्र के भवन में भी मूर्ख जन संपर्क है, मूर्ख व्यक्ति के साथ संपर्क अर्थात साथ रहना न वरम श्रेष्ठ नहीं है। कवि ने ये कहा है कि हम वन में रहने वाले वनवासियों के साथ पहाड़ों में दुर्गम स्थानों में भटकना अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ तो हमें भले ही इंद्र के महल में भी रहना हो तो भी अच्छा नहीं है। कवि यह मानता है कि हमें अच्छे मनुष्यों के साथ संगति करनी चाहिए भले ही वन में रहना पड़े, पर मूर्खों के साथ हमें भले ही कितनी सुख सुविधा मिले पर साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि भी उनके जैसी हो जाएगी। अतः हमें मूर्खों की संगति छोड़ देनी चाहिए। इस श्लोक में कवि ये कह रहा है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो बिना धन के भी ज्ञानी व्यक्ति सदैव आदरणीय हैं, और ऐसे विद्वान व्यक्ति यदि निर्धन हैं तो ये उस राजा की मूर्खता है जिन्होंने विद्वान व्यक्ति को समझा नहीं है और उसकी सहायता नहीं की है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा। विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभुर्निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वरः कुत्स्यः स्युकुपरीक्षका हि मणयो यै अर्गतः पातितः। श्लोकान्वय। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेय आगमः विख्यातः कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनः वसन्ति तत् वसुधा अधिपस्य जाड्यं हि कवयः अर्थं विना अपि ईश्वरः सन्ति कुपरीक्षकः कुत्स्यः स्युः ये मणयः अर्गतः पातिताः। कठिन शब्दों के अर्थ। शास्त्र अर्थात साहित्य व्याकरण आदि शास्त्रों से उपस्कृत अर्थात सुधरी हुई परिष्कृत शब्द सुंदर गिरह, सुंदर गिरह अर्थात वाणी, सुंदर वाणी अर्थात ऐसे विद्वान व्यक्ति जिनकी वाणी व्याकरण आदि शास्त्रों से शुद्ध शब्दों वाली हैं। शिष्य प्रदेय आगमः, आगमः अर्थात ज्ञान, शिष्य प्रदेय, प्रदेय अर्थात देने के योग्य, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके पास शिष्यों को देने योग्य शास्त्रों का ज्ञान है। विख्यातः अर्थात प्रसिद्ध, कवयः कवि लोग, यस्य जिसके, प्रभु अर्थात जिसकी लोग बात मानते हैं अर्थात राजा के, शासक के, विषये अर्थात शासन में या राज्य में, निर्धना धनहीन या दरिद्र, वसंती निवास करते हैं, तत् उस विद्वान व्यक्ति की निर्धन दशा वसुधा अधिपस्य, वसुधा अर्थात धरती, अधिप अर्थात स्वामी, धरती के स्वामी अर्थात राजा की, जाड्यम जड़ता अर्थात मूर्खता है, ही क्योंकि कवयः
विद्वान कवि अर्थम विना अपि, अर्थम अर्थात धन, धन के बिना भी ईश्वरः वो समर्थ हैं, उनकी विद्वता को कोई कमी नहीं रहेगी। कुपरीक्षकाः, कुपरीक्षक अर्थात ऐसे पारखी व्यक्ति जो किसी मणि और पत्थर में तुलना या महत्व भेद करना नहीं जानते हैं। कुत्स्यः, कुत्स्य अर्थात निंदनीय, अर्थात आलोचना करने के या निंदा करने के योग्य है। यही ही जिन पारखी व्यक्तियों के द्वारा मणयः अर्थात बहुमूल्य मणियाँ अर्घतः, अर्घ अर्थात मूल्य, अपने मूल्य से पातितः पतित कर दी गई हैं, गिरा दी गई हैं या अवमूल्यन कर दिया गया है। हिंदी अर्थ, ऐसे विद्वान जिनकी वाणी शास्त्रों द्वारा सुधारे गए शब्दों से सुंदर हैं और जिनके पास शिष्यों को शास्त्र की शिक्षा देने की क्षमता है, ऐसे प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति यदि जिस किसी राजा के राज्य में धनहीन रहते हैं तो इससे उस राजा की मूर्खता सिद्ध होती है, विद्वान की नहीं। क्योंकि विद्वान तो बिना धन के भी ज्ञान से पूजनीय है। और कवि के अनुसार वास्तव में ऐसे मूर्ख परीक्षक ही निंदनीय है, मूर्ख जोहरी ही निंदा के योग्य है, जिन्होंने महारत्नों का उचित मूल्य नहीं आंका, उनका सम्मान नहीं किया। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति विद्वान है और यदि किसी शासक के शासन में वो धनहीन है तो वह उस विद्वान की कमी नहीं है, उस शासक की कमी है जिन्होंने विद्वान व्यक्ति का मूल्य नहीं समझा। क्योंकि यदि कोई जौहरी किसी बहुमूल्य हीरे का मूल्य कम करता है तो ये कमी उस हीरे की नहीं है, उस जौहरी की है जिन्होंने उस हीरे का मूल्य उचित नहीं आंका है। इसी प्रकार यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि यदि विद्वान गरीब है तो वह उस शासक की कमी है जिन्होंने विद्वान का महत्व नहीं समझा है, विद्वान की कमी नहीं है। विद्वान तो ज्ञान से निर्धन होते हुए भी सदैव पूजनीय होता है। अगले श्लोक में कवि ने विद्या का महत्व बताते हुए कहा है कि विद्या धन से भी और सबसे महान है। अतः हम सभी को विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी राजा को विद्वान के साथ ईर्ष्या या स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। श्लोक इस प्रकार है। हर्तुं याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमान् मोज्जत नृपः कस्तैः सह स्पर्धते। श्लोकान्वय। यत् हर्तुः गोचरं न याति सर्वदा किमपि सं पुष्णाति अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानम् अपि परां वृद्धिं प्राप्नोति कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रयाति तत् विद्या आख्यम अंतर्धनम येषां पार्श्वे अस्ति तान् प्रति हे नृपः मानम उज्जत तैः सह कह स्पर्धते। कठिन शब्दों के अर्थ। यत अर्थात जो, हर्तु हरण का अर्थ चुराने वाले, हर्तु चुराने वाले के, गोचरम गोचर अर्थात आँखों में या दृष्टि की मार्ग में न याति नहीं आती है, सर्वदा सदैव, किमपि किसी उल्लेखनीय, किसी अनिर्वचनीय जिसको हम कह नहीं सकते हैं ऐसे शम, शम का अर्थ है शुभ या कल्याण को, भले को, अच्छे को पुष्णाति बढ़ाती हैं। अर्थिभ्य, अर्थी अर्थात
याचना करने वाला, मांगने वाला, चाहने वाला, अर्थिव्य चाहने वाले के लिए अनिशम अर्थात सदैव दिन रात, प्रतिपाद्यमानम अर्थात देने पर भी, पराम पराम अर्थात बहुत अधिक, वृद्धि अर्थात बढ़त को या वृद्धि को, प्राप्नोति प्राप्त करती है। कल्पांतेषु कल्प के अंत, कल्प का अर्थ है प्रलय में भी, कल्पांत अर्थात जब संसार समाप्त हो जाएगा उस समय भी, निधनम अर्थात नाश को, विनाश को, न प्रयाति प्राप्त नहीं होता है। विद्या आख्यम ऐसे प्रसिद्ध विद्या नाम वाले, अंतर्धनम अंतर अर्थात जो दिखता नहीं है, गुप्त ऐसे धन को, ये शाम जिनके पास अस्ति हैं, तान प्रति ऐसे विद्या वालों के प्रति, नृपः हे राजा गण, मानम मान अर्थात गर्व करना, उज्जत अर्थात छोड़ दो। तय सह तय अर्थात ऐसे विद्या रूपी धन वालों विद्वानों के साथ, कई स्पर्धते कौन स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा होड़ कर सकता है। हिंदी अर्थ, भर्तृहरि कहते हैं कि जो विद्या रूपी धन चुराने वालों को दिखाई नहीं देता है, जो सदैव बिन कुछ अकथनीय अर्थात जिसको कह नहीं सकते हैं ऐसे सुख को, शुभ को बढ़ाता है, जो विद्या या मांगने वालों को दान करने पर भी बढ़ता ही रहता है, तथा जो प्रलय काल में भी संसार के नष्ट होने पर भी जो ज्ञान नष्ट नहीं होता है, ऐसा विद्या नामक धन जिस व्यक्ति के पास है, उनके साथ हे राजा, हे शासक वर्ग, उनके साथ अभिमान, मान, स्पर्धा करना छोड़ दो, क्योंकि विद्या वालों के साथ हम कोई होड़ नहीं कर सकते हैं। भाव यह है कि राजा का धन तो कोई भी चुरा सकता है, और धन आवश्यक नहीं कि सुख देवे, धन से चिंता भी हो जाती है, और धन तो देने पर कम पड़ता है परंतु विद्या देने पर बढ़ता ही रहता है, तथा धन तो नष्ट हो जाता है पर विद्या कभी नष्ट नहीं होती है। अतः ऐसी विद्या रूपी धन जिसके पास हैं उनसे हम अभिमान करना छोड़ दें, क्योंकि धनवान से विद्यावान बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं। अतः हम उनके साथ होड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्या धन से कई विषयों में श्रेष्ठ है। कवि यह कहना चाह रहा है कि विद्या धन से श्रेष्ठ होती है। धन्यवाद।